हेलो दोस्तों। पिछला वीडियो में हमने गवर्नर हो चुका था खत्म 213 आर्टिकल राज्यपाल का अध्यादेश। आज स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 214 से उच्च न्यायालय, इसी को कहते हैं इंग्लिश में हाई कोर्ट। ऐसी मतलब हाई कोर्ट। आज संविधान खत्म हो जाएगा, लास्ट वीडियो है। एक और वीडियो लाएंगे, इसमें जो 2 से 3 मिनट का वर्तमान में कुल 25 हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट को बता देंगे। स्टार्ट करता हूँ 214 आर्टिकल से। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की चर्चा है। तो वर्तमान कुल 25 हाई कोर्ट है और 215 आर्टिकल में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि अभिलेख मतलब लिखता उखता है उसी का। ये जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय यानी कि इसी को हाई कोर्ट, ऐसे मतलब हाई कोर्ट का गठन चर्चा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो ना कुछ इसको फैक्ट देख लो। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से लिया गया, जो बता दिए थे। जबकि भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम तहत, पुस्तक किस अधिनियम तहत हाई कोर्ट स्थापना 1861 के अधिनियम तहत 1862 में किया गया था। अपना कोलकाता, बम्बई और मद्रास में हाईकोर्ट खोला गया था। वर्तमान में हाईकोर्ट का स्वरूप ये पूछता है। हाईकोर्ट का स्वरूप, वर्तमान हाईकोर्ट का स्वरूप किस अधिनियम से? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कुल 25 हाईकोर्ट है। दिल्ली जो है एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश है। दिल्ली एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश जिसका अपना हाईकोर्ट है, यानी कि दिल्ली का जो है केवल अपना क्षेत्राधिकार है। दिल्ली उच्च न्यायालय का केवल एक क्षेत्राधिकार है दिल्ली, और बाकी कोई केंद्रशासित प्रदेश में जिसका एकमात्र, जैसे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, इसका क्षेत्राधिकार हो जाता है जम्मू कश्मीर लद्दाख। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय का एकमात्र क्षेत्राधिकार होता है केवल दिल्ली, इसलिए दिल्ली इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। प्रत्येक राज्य का जो है एक हाईकोर्ट होगा। यदि राज्य बड़ा होगा तो उसका जो है ना उस हाईकोर्ट के खंडपीठ, जिसको कहता है इंग्लिश में ब्रांच, खोला जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ये राज्य बड़ा है इसलिए जो इसका खंडपीठ खोला गया है ग्वालियर और इंदौर में। खंडपीठ को कहता है इंग्लिश में ब्रांच। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना 25 हाईकोर्ट, उसमें बता देंगे। और छोटे छोटे राज्य है इसका संयुक्त एक हाईकोर्ट होगा। जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसका एक हाईकोर्ट है। यह गुवाहाटी हाईकोर्ट। हाईकोर्ट का उच्च न्यायालय। तो सर्वाधिक जज जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इसमें 160 जज है। सर्वाधिक जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में है 160 जज, जबकि सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, गुवाहाटी हाईकोर्ट में। ये असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सर्वाधिक क्षेत्राधिकार है। पिछला वीडियो लाएंगे ना, पता चल जाएगा ये। और बिहार में जो है ना कुल 36 जज है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय है, उसमें 36 जज है। ये हाईकोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति। ये हाईकोर्ट में जजों की संख्या राष्ट्रपति को वृद्धि करने या घटाने का, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या घटाने या वृद्धि करने का अधिकार है संसद को। वृद्धि या कमी करने का अधिकार। और ये जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि या कमी करने का अधिकार संसद को। यह पूछता है हाईकोर्ट में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा संसद। हाईकोर्ट में जज बनने के लिए योग्यता देख लो। हाईकोर्ट में जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसी कहते हैं निचली न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। इसमें होना चाहिए 10 साल का वकील या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राज्यपाल ने तो कानून अच्छा जानकार होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में था ना कि हाईकोर्ट में 10 साल का वकील या 5 साल का, राष्ट्रपति ने तो कानून अच्छा जानकार, लेकिन ये वो सुप्रीम कोर्ट था। ये हाईकोर्ट में है राज्यपाल ने कानून अच्छा जानकार होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 10 साल का वकील या 5 साल का जज। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश, ये देखो नियुक्ति संबंधी सिफारिश करता है हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एवं राज्यपाल, ये तीनों मिलकर करते हैं। स्थानीय रूप से इसकी नियुक्ति, हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट में जजों को शपथ या शपथ दिलाता है राज्यपाल, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है राज्यपाल, और हाईकोर्ट अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, और सिफारिश करता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। ये है। और ये हाईकोर्ट के जज को कहता है न्यायाधीश। इसका जो ना ये 12 वर्ष की आयु तक जो अपने पद पर रहता है। इससे पहले भी जो है ना संसद में जो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। वही लिखे हाईकोर्ट जज का कार्यकाल पूछता है 62 वर्ष की आयु तक रहता है। इसमें 5-6 वर्ष नहीं रहता, सिर्फ 62 वर्ष की आयु तक रहता है अपने पद पर। इससे पहले भी इन्हें संसद जो ना महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जज ये बताए थे पिछला वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट का जज था ये रामास्वामी। इसके विरुद्ध संसद में महाभियोग चला। जबकि ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज, पंजाब हरियाणा एक ही है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज रंगास्वामी, यार ये रंगास्वामी, ये रामास्वामी है। सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी और पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट के जज रंगास्वामी। इसके विरुद्ध महाभियोग चला, किंतु ये दोनों महाभियोग पारित नहीं हो पाया था। और सुप्रीम कोर्ट जजों को वेतन, सुप्रीम कोर्ट जज को वेतन देता केंद्र संचिव निधि तथा, जबकि हाईकोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट जजों का वेतन राज्य के संचिव निधि दिया जाता है। सबसे कम जज, ये सबसे कम जज है। सबसे अधिक जज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 जज। सबसे कम जज सिक्किम उच्च न्यायालय है, सिक्किम हाईकोर्ट में
3 जज है। और बिहार का पटना उच्च न्यायालय, बिहार में है पटना उच्च न्यायालय, इसमें वर्तमान में कुल पूछताछ जज 36 है। यदि यूपी का तो यूपी, उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश देख लेना कुल कितना जज है, मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश कुल जज, ये सब देख लेना। और बिहार का पटना उच्च न्यायालय कहता है इंग्लिश में हाई कोर्ट, इसका जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है ये न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, ये इंपॉर्टेंट पूछता है बिहार में, बिहार संदर्भ में है। यूपी है तो उत्तर प्रदेश ये सब याद कर लेना। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना पूछता 1916 में की गई थी। आर्टिकल 217 मादा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा जज की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें की चर्चा है। आर्टिकल 217, आर्टिकल 218 ये उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध में तो कुछ नियम कानून होता है उसका जो ना उच्च न्यायालयों में लागू होना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कुछ जो नियम कानून वो हाई कोर्ट में लागू होना, ये लिखा है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। ये 218 में, ये 219 आर्टिकल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जजों द्वारा शपथ यानी शपथ चर्चा उच्च न्यायालय का या शपथ ये कहता है प्रतिज्ञा दोनों की है। आर्टिकल 220 में अस्थायी न्यायाधीश, यदि कोई अस्थायी न्यायाधीश रहता है ना तो वह जो व्यवसाय नहीं कर सकता, वही चीज अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात व्यवसाय अस्थायी न्यायाधीश रहता है उसमें जो ना ये व्यवसाय बिजनेस निर्बंध कहते हैं रिस्ट्रिक्शन यानी किसी प्रतिबंध यानी बिजनेस नहीं कर सकता। निर्बंध मतलब रिस्ट्रिक्शन, निर्बंध यानी हिंदी में कहता है ये शुद्ध हिंदी प्रतिबंध। एक यहाँ जब वो कार्यकाल पर रहेगा वो बिजनेस नहीं करेगा, वही चीज बिजनेस। आर्टिकल 221 न्यायाधीशों के जो न्यायाधीश जज वेतन आदि चर्चा। आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतर मतलब ट्रांसफर स्थानांतरण चलता है। एक कोई न्यायाधीश है जज है एक उच्च न्यायालय से जो दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर जैसे जब बिहार उच्च न्यायालय से उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ट्रांसफर चलता है। आर्टिकल 222 में 223 में एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति चलता है। कार्यकारी मतलब जो ना वो कुछ उद्देश्य के बनाया था वो मुख्य न्यायाधीश, उसको जब मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं रहता उस स्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया था उसी की नियुक्ति चलता है। ये आर्टिकल 223 में है। ये नियुक्ति समय सिफारिश करेगा वही हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन करेगा नियुक्ति राज्यपाल, ये राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल 224 में ये अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, उसमें मुख्य न्यायाधीश है, ये अपर और कार्यकारी न्यायाधीश जजों की नियुक्ति। आर्टिकल 224 को उच्च न्यायालय की बैठक, जब उच्च न्यायालय की बैठक होता है उसमें जो है रिटायर्ड जज होता है उसकी नियुक्ति चर्चा है। आर्टिकल 224 इंपॉर्टेंट पूछता है। जब उच्च न्यायालय की बैठक है इसमें जो रिटायर्ड जज होता है ना हाई कोर्ट का या उच्च न्यायालय का उसकी जो नियुक्ति करता है बैठक में शामिल किया था वही नियुक्ति चर्चा इसमें। ये आर्टिकल 224 को में क्या ये आर्टिकल 225 ये विद्वान उच्च न्यायालय के अधिकारिता जो उच्च न्यायालय के जो ना अधिकार चर्चा है। आर्टिकल 226 इसमें जो ना कुछ इसके तहत जो ना हाई कोर्ट जो ना 5 वर्ष का रिट जारी करता है। हाई कोर्ट 226 तक 5 वर्ष जारी करता है। कुछ मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते, जो सीधे हाई कोर्ट में जाता है ये एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद में रहता है सांसद तथा एमएलए और एमएलसी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ये सब विधायक है, इसका विवाद चलता है सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आता है। कंपनी विवाद तथा तलाक वसीयत या उत्तराधिकार का मामला मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो उसका मामला मूल अधिकार का, कर्मचारी की संवैधानिक स्थिति की जांच, निर्वाचन संबंधित विवाद जो चुनाव होना चलता है उसके जो विवाद है, ये नौकरी संबंधी विवाद, लव मैरिज संबंधी विवाद, जनहित याचिका ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल कहता है। ये जो वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक उसका जो वेतन में वृद्धि के मामला ये पीआई, इसके बारे में बताता हूँ। ये डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे की अपील जो ना हाई कोर्ट में की जा सकती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमा तो वो जो ना हाई कोर्ट में किया जाता है अपील, लेकिन उसको जो एडमिट कराना पड़ता है, एडमिट करने के बाद उसे पारित करता है उसके बाद आता है मुकदमा हाई कोर्ट में। वही चीज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, किंतु डायरेक्ट यानी कि सीधे मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे हाई कोर्ट में अपील करने से पहले एडमिट सूट करके इसे पारित करना होता है, इसके बाद ही हाई कोर्ट में मुकदमा चला जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल ये जनहित याचिका, ये इसकी शुरुआत हुआ 1980 में हुआ था, अमेरिका से हुआ था। पूछता है कहाँ से हुआ, अमेरिका से 1980 में। भारत में गया 1986 में प्रारंभ हुआ। उसमें पूछता है मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, पीएन भागवती थे। पीआईएल इसे केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही अपील किया जा सकता है, याद हो। ये पीआईएल को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता। पीआईएल यह है कि वैज्ञानिकों को वेतन में वृद्धि संबंधी मुकदमा है। उसका कब भारत में हुआ था 1986 में, शुरू हुआ था 1980 में अमेरिका से, और उसमें पीआईएल जब हुआ था पीआईएल उसमें जो मुख्य न्यायाधीश कौन था ना चीफ जस्टिस इंडिया तो वह पीएन भागवती। आर्टिकल 226 को आर्टिकल 226 के अधीन जो ना कार्यवाहियों में केंद्र
विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाना चाहिए। मतलब आर्टिकल 226 जो है ना विवाद हुआ संबंधी मामला, उस पर जो है ना विचार नहीं किया जाएगा, ये चीज लिखा आर्टिकल 226 को में है। आर्टिकल 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, जितना भी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला नहीं, वो सब जो है ना वो उच्च न्यायालय उसकी शक्ति होगा, उस सब शक्ति जो उच्च न्यायालय के पास होगा, ये चीज लिखा है आर्टिकल 227 में। आर्टिकल 228 कुछ मामलों को जो ना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, तो ये आर्टिकल 228 ये चीज था जो ये पीछे बताए थे। ये आर्टिकल ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमे जो सीधे अपील नहीं किया था, जो था ये आर्टिकल 228 चलता है। आर्टिकल 228 में ये चीज ये लिखे हम पढ़ेंगे 228 आर्टिकल, यही लिखे 228 आर्टिकल, आर्टिकल 228 ये कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर चलता है। आर्टिकल 229 में यह हाईकोर्ट अधिकारी और सेवक तथा ये चीज कहता है इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 230 में हाईकोर्ट की अधिकारिता का, हाईकोर्ट जो अधिकार है तो वो जो है संघ को कहता है केंद्र, केंद्रीय संघ की और राज्य क्षेत्रों पर विस्तार चर्चा है। हाईकोर्ट का अधिकार जो है या आर्टिकल 230 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये इसमें इंपॉर्टेंट पूछता है किस आर्टिकल में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, आर्टिकल 231 में। आर्टिकल 232 ये तो निरस्त होता है वर्तमान, निरस्त मतलब समाप्त, आर्टिकल 232। आर्टिकल 233 से आ जाएगा अधीनस्थ न्यायालय या निचली न्यायालय या फिर जिला न्यायालय, इसी को होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय का। आर्टिकल 233 में इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा है। इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा देनी पड़ती है, राज्य न्यायिक सेवा होता है, राज्य में न्यायिक सेवा होता है, इसका परीक्षा देना होता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज बनने के लिए। या हाईकोर्ट भी जो है ना मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करता है, ये दोनों में से कुछ हो सकता है। और निचली न्यायालय इसी को लोअर कोर्ट या जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 2 प्रकार का होता है। ये तो व्यवहार न्यायालय इसको कहता है सिविल कोर्ट, और दूसरा होता है सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट। ये पहला तो सिविल कोर्ट, इसके बारे में पढ़ लेता हूँ। सिविल कोर्ट या व्यवहार न्यायालय, इसमें बैठने वाले जज को सिविल जज कहता है। इसमें दीवानी मुकदमे आते हैं या चलता है दीवानी मुकदमा, जैसे होता है ना धन दौलत से संबंधित विवाद रहता है वो सिविल कोर्ट में आता है, ये जिला न्यायालय के अंतर्गत है। और बी सेशन कोर्ट मतलब सत्र न्यायालय, इसमें बैठने वाले जज को सेशन जज कहते हैं। इसमें फौजदारी मुकदमा आता है या फौजदारी मुकदमा चलता है, फौजदारी मुकदमा जो ये मारपीट से संबंधित होता है, फौजदारी मुकदमा। ये दीवानी मुकदमा धन जमीन विवाद, दहेज, वसीयत मतलब उत्तराधिकार, ईटीसी संबंधित विवाद दीवानी मुकदमा कहलाता है। इसे सिविल कोर्ट यानी कि ये व्यवहार न्यायालय में सुलझाया जाता है। जब सरकार का पैसा लूट लिया जाता है तो उसे राजस्व चोरी कहा जाता है, यह भी एक प्रकार का दीवानी मुकदमा है। जब बिजली बिल का चोरी हो जाता है, टैक्स चोरी, गाड़ियों पर चलान जो आता है उस पर चोरी ये होता है, ये सब भी जो ना ये दीवानी मुकदमा के अंतर्गत आता है। ये सब सुलझाया जाता है सिविल कोर्ट में। फौजदारी मुकदमा ये मारपीट से संबंधित मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहता है, इसे सेशन कोर्ट यानी कि न्यायालय में सुलझाया जाता है। जैसे हत्या, डकैती, लूट, धमकी, अपहरण मतलब किडनैप कहता है, रेप ईटीसी। फैमिली कोर्ट ये तो परिवार न्यायालय है, इसकी स्थापना 1984 में हुई है। इसमें छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे आते हैं या जाते हैं, जैसे सास बहू विवाद, ये नॉर्मल याद रखना। ये फैमिली कोर्ट को हिंदी में कहते हैं परिवार न्यायालय, इसकी स्थापना पिछले याद रख लीजिए 1984। छोटे मोटे मुकदमा आते हैं परिवार के सास बहू विवाद, ये बता ये रहता है लोक अदालत, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। इसकी स्थापना लोक अदालत का 1986। इस अदालत में मुकदमे पर फैसला नहीं सुनाया जाता बल्कि आपस में समझौता कराया जाता है। जो फैसला लेकर आता है ना लोक अदालत, इसमें जो ना फैसला नहीं सुनाता बल्कि उसको आपस से सुलझाया जाता है। यही लोक अदालत के समझौते के विरुद्ध यह जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लोक अदालत की जो ना ये फैसला जो होता है सुलझाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं किया जाता, यह केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया जा सकता है। बस ये इसका स्थापना याद रख लेना, इसको लोक अदालत को ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं। आर्टिकल 234 ये न्यायिक सेवा में जो ना जो न्यायिक सेवा आता है जो एग्जाम उसमें जो जिला न्यायाधीश होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है उसको जो है विभिन्न व्यक्तियों को भर्ती जाता है, याद रख लीजिए। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों को भर्ती जाता है, यही चीज लिखा है, इतनी चीज है संविधान में। आर्टिकल 235 में ये अधीनस्थ न्यायालय मतलब लोअर न्यायालय या फिर कहता है जिला न्यायालय, यही है इसका नियंत्रण चर्चा है। आर्टिकल 236 इसमें जो है निर्वाचन की चर्चा है। निर्वाचन मतलब कि आर्टिकल 237 में ये कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय को उपबंध मतलब नियम कानून को लागू होना। बस भाग 6 खत्म। ये पढ़ने का नियम बताता हूँ, कोई बताता है 1, 7, 14, 20, पहला दिन पढ़ो, 7वां दिन पढ़ो, 14वां दिन, 20वां दिन, इस प्रकार से नहीं पढ़ना। पढ़ना है ये 1, 4, 7, 10 पहला दिन पढ़ना, उसको जो चौथा दिन रिविजन करना, फिर 7वां दिन पढ़ना, फिर 10वां दिन पहले ये पढ़ना है। जब ये 1 से 2 महीना दो ना पूरी तरह से कंठस्थ याद हो जाएगा, उसके बाद इस पाना है 1, 4, 7, 10 इस पर पढ़ना, पहला दिन, चौथा दिन, फिर 7वां, 10वां दिन। आज संविधान पढ़े फिर चौथा दिन पढ़ना, फिर 7वां दिन,
इतना समाप्त। अब मैथ रीजनिंग पढ़ना है तभी होगा रिजल्ट, साथ में मैथ रीजनिंग लगेगा, इन दोनों का बढ़ गया वैल्यू। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है, इन 25 हाईकोर्ट 2 से 3 मिनट खत्म कर देंगे और संविधान हो गया पूरा कंप्लीट। आज संविधान हो गया इंड। देखो पूरा वीडियो लगभग ये 50 वीडियो होगा, संविधान पूरा खत्म हो गया। और सेट मारना फिर बन जाएगा। और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, सेट मारना। अभी मेंस का होगा एग्जाम, बिहार दरोगा का, देखना सब क्वेश्चन बनेगा। 10 में पूछा तो 10 भी बना देगा हो सकता है, लेकिन 8-9 तक फिक्स रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्योग्राफी लेकर आते हैं। 1-2-3 मिनट वीडियो बता देते हैं। 25 हाईकोर्ट है, टोटल 25 हाईकोर्ट को।